जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग जा रहे करने मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2 and 3 एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब जो आपका HCF है इज 12। 3 नंबर्स है जिनका रेशियो है 1:2 और उनका HCF कितना है 12 है। तो दीज नंबर्स आर, तो ये नंबर क्या है, तो इनको निकालने का तरीका कैसे बनाते हैं हम लोग, डायरेक्ट कैसे करते हैं। ये कोई नंबर है, नंबर्स रेशियो में दिया हुआ, ठीक है। इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 12 दिया हुआ। तो बताइए नंबर क्या थे, तो HCF इन्हीं से मिलकर बना होगा। तो आप क्या कीजिए, कुछ नहीं करना, ऐसे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप HCF से इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, क्योंकि आपको पता है। एक मिनट देखिए, ये आपका आंसर हो गया 12, 24, 36। नहीं तो आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि इसमें मैं कौन सा, आप डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते थे, ऑप्शन से भी चले जा सकते थे। ये आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अगर आपसे नहीं बन रहा क्वेश्चन तो एक बार आप ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। आप इसमें ऑप्शन देखिए, क्या इन तीनों का HCF 12 आ रहा है। इस ऑप्शन में देखिए क्या तीनों का HCF 12 आ रहा है। इसमें देखिए तो तीनों का ऑप्शन 12 आ रहा है, इसमें देखिए 12 आ रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि इसमें तो एक नंबर पहले ही 6 है, जो तो बहुत 12 से कम ही है। तो ये तो HCF खत्म हो गया, ये पहला, ये भी देखिए खत्म हो गया। इसमें देखिए ये 12 का मल्टीपल है 30 क्या नहीं है। तो आप एक तरीका देखिए, एग्जाम में क्या होता है, आपको अप्रोच निकालना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन या तो भाई कंसेप्ट और ट्रिक। अगर जो भी आपको पता है, अगर क्वेश्चन आता है तो बनाइए, नहीं आता तो एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और एक बार ऑप्शन को देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ था, 12, 24, 36। ऑप्शन नंबर सी सही था, आप मिला लीजिएगा। In a school on a sports day 16 rows are made to accommodate 30 students in each row. If 24 students are made to stand in each row, how many rows will be formed? एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 पंक्ति बनाई जाती है। मतलब 30 प्रत्येक छात्र, मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं 30, और इस हिसाब से हमारे 16 पंक्ति बने। 30 छात्र थे और 16 पंक्ति, ठीक है। अब बताइए कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 24 छात्र को खड़ा कर दिया जाए, पहले कितना कर रहे थे, छात्र की संख्या 30 थी और पंक्तियों की संख्या 16 थी। यहां पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स और यहां पर आप लाइन लिख सकते हैं। समझने के लिए इतना लिखना नहीं आपको, हम बता दें ये स्टूडेंट्स की संख्या, ये पंक्ति की संख्या। और दूसरे में कहा जाता है कि अब जो स्टूडेंट का संख्या को कम कर दिया जाता है, 24 कर दिया जाता है। तो बताइए कि अब लाइन कितनी बनेगी, अब लाइन कितनी बनेगी। ऐसा आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 480 आएगा। अब 24 इंटू x को क्या मान लिए कि कितनी लाइन की संख्या, नंबर ऑफ लाइंस। तो 24 से काट दीजिए, 24 2 = 48 और 1 0। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 20। कहने का मतलब जब 30 बच्चे लिए जा रहे थे प्रत्येक पंक्ति में तो 16 पंक्ति बने थे। अब जब 24 बच्चे प्रत्येक पंक्ति में लिए जा रहे हैं तो कितने पंक्ति बन रहे हैं 20 लाइन्स बन रहे हैं। तो आपको यहां लिख दीजिए 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है, इफ a + 1/a = 2 देन द वैल्यू ऑफ a² + 1/a²। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। आप लोगों को अगर पता होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे है, इसको हम ट्रिक से बता देंगे आपको। एक बार पहले कंसेप्ट से बता देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा, होल स्क्वायर कीजिएगा। तो बोथ साइड जैसे ही होल स्क्वायर कीजिएगा आप, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। ये यहां लिखता हूं मैं, a² प्लस a + b का होल स्क्वायर पे है, आपको फॉर्मूला पता होगा, a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू इधर स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आप ध्यान से देखिए, ये a और ये कट गया, ठीक है। बचा आपका a² + 1/a² और +2 = 4। बचा इतना। आप क्या कीजिए, 2 प्लस में हमको तो चाहिए किसका वैल्यू, a + a का स्क्वायर + 1/a का होल स्क्वायर। यहां दिख रहा है लेकिन ये 2 साथ में, तो 2 को आप इधर ले जाइए तो माइनस में आ जाएगा। तो a² + 1/a² का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 करेक्ट है। एक तरीका और याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन ऐसा रहे, यहाँ a + 1/a रहे, यहाँ x भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ प्लस में हो और यहाँ स्क्वायर पूछा जाए, आपको सेम क्वेश्चन देकर यहाँ भी प्लस रहा है लेकिन इसमें स्क्वायर लगा दिया जाए, तो आपको बाय ट्रिक क्या करना है, आपको इस जो नंबर दिख रहा है
ये जो नंबर दिख रहा है उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा और -2 कर दीजिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा -2। कहने का मतलब फॉर्मूला ये होता है m² -2, इसको m मान लेते हैं हम लोग, m का स्क्वायर -2। अगर यहाँ पर माइनस रहे तो क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस रहेंगे तो यहाँ पर आपको क्या कर देगा, माइनस की जगह प्लस कर देना, इस चीज को याद रखिएगा, नहीं तो आप सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 7, 10, 16, 19। ये क्वेश्चन एवरेज का मैंने एक दिन इससे पहले वाला जो हमारा सेट नंबर 5 था उसमें मैंने एवरेज का क्वेश्चन बताया था, और उसमें मैंने एवरेज के बारे में 2-3 पॉइंट बताया था मैंने। देखिए ध्यान से इसको देखिए, औसत इसमें कैसे निकालना हमको, 3, 7, 10, 16, 19, इसमें औसत कैसे निकालना है। तो आप औसत का एवरेज का रूल क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स बाय टोटल नंबर्स, टोटल गिवन नंबर्स ऐसे बोल सकते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, पहले टोटल जोड़ दीजिए। अगर एक तरीका और इजी क्या मेथड था, अगर देखिए एपी मेरा था, जैसे यहाँ डिफरेंस देखिए कितना का है, 4 का है, और यहाँ देखिए 3 का है, फिर 3 का है, फिर 3 का है, इस टाइप से डिफरेंस चल रहा। लेकिन यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो जा रहा, डिफरेंस अलग अलग हो रहा है। एपी में मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम नहीं आ रहा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता तो क्या करते हैं हम, एक इजी मेथड था, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड लगाते आपका आंसर आ जाता। लेकिन वहां ये नहीं करना, आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। और एवरेज का ऐसे भी फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ टोटल नंबर, इन सारे नंबर को आप जोड़िए, ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 7, 3, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 40, 40 और 15, कितना हो गया आपका 55, कितना हो गया 55। और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर आपके 1, 2, 3, 4, 5, आप 5 से इसको डिवाइड लगा दीजिए तो कितना आ गया 11। यही तो आपका औसत हो गया। आपसे पूछा गया था कि फाइंड द एवरेज, तो औसत आपका यही हो गया 11। और दोस्तों मैं आपका 2 मिनट लेना चाहता हूं। बहुत सारे भाई का कमेंट्स क्या आता है कि भैया आप मैथ चलाइए, जीके चलाइए, साइंस चलाइए, सबका पीडीएफ दीजिए। मैंने हम लोग मतलब हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर एक चीज प्रोवाइड करें, बट कहीं ना कहीं हमारा भी इंटेंशन रहता है और एक एक्सपेक्टेशन रहता है, जिस तरह आपको हमसे रहता है एक्सपेक्टेशन कि भैया आज हमारे नौकरी पे वीडियो बनाएंगे, या फिर मेडिकल पे वीडियो बनाएंगे, या तो फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, या फिर कटअप से रिलेटेड, मतलब कुछ ना कुछ आप लोगों को भी मन में रहता है और डाउट आप लोग कमेंट भी करते हैं और हम उनका रिप्लाई भी जरूर देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। हाँ होता है कुछ, क्या होता है कि कुछ दिन वीडियो लेट हो जाता है। अब हम लोग ऐसे थोड़ी ना कि आए तुरंत और वीडियो देना शुरू कर दें, उसके बाद पहले अच्छा से जानते हैं, जानकारी लेते हैं, अच्छा से पहले पूरा कलेक्ट कर लेते हैं, सारा डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, कुछ मेरे पास नॉलेज, कुछ अदर पास नॉलेज, सारा डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग पास प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं होता। आप अदर यूट्यूब में देखिए जितने भी चैनल्स है, इतना सारा हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में कहीं भी कोई पढ़ा रहा है अभी आपको नेवी एमआर के लिए तो नहीं पढ़ा रहा, और मैं बोर्ड पर आकर लिख कर आपको बता रहा हूं, इसका पीडीएफ भी दे रहा हूं। ऐसा नहीं, हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो एक उम्मीद हमारी भी रहती है आपसे, एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। हम कभी नहीं ये बोलते थे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना, बस आप वीडियो को शेयर कीजिए, इसलिए क्योंकि हमारा आपसे ही मोटिवेशन मिलता है। ऐसा नहीं है, जिस तरह आपको हमारे से मोटिवेशन मिलता है उस तरह आपसे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आप इस वीडियो को फैलाइएगा, चाहे लोग पास पहुंचेगा। बहुत सारे कैंडिडेट है, ऐसे नहीं है, इंडिया में लाखों लाखों बच्चे हैं जो इस तरह उनको कहीं मिल नहीं पाता है, तो हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं सब चीज को। तो आप एक थोड़ा सा छोटा सा हेल्प कीजिए मेरा, बस आप इसको पहुंचा दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लाएंगे। और जिन भाइयों को लग रहा था कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, तो आप हम प्रूव करके तो दिखा नहीं सकते हैं, आप खुद एग्जाम में बैठिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। और हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते कि हाँ आप दोस्तों यही आप क्वेश्चन करके जाइए यही आएगा। आप एक बार करके जाइए, आपको करने का मन हो तो करके जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप एग्जाम में देखिएगा और खुद आकर एक बार तो जरूर कमेंट कीजिएगा हाँ भैया सही आप बोले, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10%, लेंथ जो हमारा रेक्टेंगल का 10% इंक्रीज हो रहा है एंड द ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, और जो ब्रेथ होता है उसको 10% हम घटा रहे हैं, लेंथ को 10% बढ़ा रहे हैं और ब्रेथ को 10% घटा रहे हैं। तो बताइए कि उसका एरिया में, रेक्टेंगल का एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंजिंग होगा। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन इसको पहले भी बताया, अगर कोई चीज जितना इंक्रीज कर रहा और उतना ही डिक्रीज कर रहा, तो इसको बताने का तरीका था, एक बनाने का तरीका मैंने बताया था, जितना जैसे यहाँ 10 कर रहा तो 10 ही लिखेंगे, 20 कर रहा तो 20 लिखेंगे, 10 माइनस 10 माइनस 10 इंटू 10 बाई 100, ये था निकालने का तरीका। और याद रखिएगा यहाँ तो आपका 0 हो गया और ये कट के कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो -1। और ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है कि जो हमारा एरिया में चेंजिंग हुआ वो लॉस में जा रहा है। क्या हो रहा है 1% लॉस, 1% यहाँ लिख देते हैं 1% लॉस,
माइनस क्या इंडिकेट करता है? लॉस को इंडिकेट करता है। ये माइनस है, यहाँ पर समझिए लॉस इंडिकेट कर रहा, और 1%। डायरेक्ट आप लगा सकते थे कि जब भी सेम नंबर जितना घट रहा और जितना बढ़ रहा तो उसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं x का स्क्वायर बाई 100। ये भी आप लगा सकते थे। इससे भी आप x से क्या रख सकते थे? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 कट गया, और यहाँ पर आप माइनस सिर्फ लगा दीजिए, हो गया आपका। यही चीज था। तो इसका आंसर हमेशा ऐसा कंडीशन में हमेशा लॉस ही आता। पहले बात याद रखिएगा, चाहे 20-20 रहे, 30-30 रहे, 50-50 रहे, कुछ भी रहे, ऐसा कंडीशन पहली बात आंसर जो आएगा हमारा लॉस आएगा। उसके बाद देखा जाए कि आंसर 1% आएगा कि 10% आएगा, उसको देख लिया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹8,500। एक व्यक्ति जो है 8,500 में कोई चीज को खरीदता है और उसे बेचता है 8,000 एंड सेल्स इट फॉर ₹8,000। तो आप एक चीज माइंड में याद रखिए, आप खरीद रहे हैं 8,500 में और बेच रहे हैं 8,000 में, तो आपको फायदा होगा या घाटा होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो घाटा ही होगा। ज्यादा में खरीद रहे, कम में बेच रहे हैं, तो घाटा हुआ। कोई व्यक्ति एक वस्तु को 8,500 में खरीदता था तो उसे 8,000 रुपए में बेचता है, उसकी लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका सीपी हो गया, आपका सीपी कितना में खरीदा था? 8,500 में, और एसपी कितना हो गया आपका? 8,000 में, बेचने वाला मूल्य। कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, कितना का घाटा हुआ आपको? उसका 500 का। कितना पे? तो 500 का घाटा हुआ। इसमें लाभ लॉस परसेंट निकलेगा 8,500। तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 00 से 00 कट गया, 5 क्या आ गया आपका? 585 इंटू 100 काटिएगा तो 17 बार में, और 17 ऑप्शन में आपको दिख रहा है नीचे, 17 यहीं पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 सही 15/17% लॉस। ये आपका क्या आएगा? आंसर नंबर डी सही है आपका। कैलकुलेट कर लीजिएगा उसको। ऐसा कंडीशन में जब सीपी ज्यादा हो और एसपी कम हो तो आंसर क्या होगा? हमारा लॉस ही होगा। और बाकी कैलकुलेट कर लीजिए कितना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/2 प्लस 2 इंटू 1/4 डिवाइड 1/3। तो इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास की तरह बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या हमारा? 5/2 प्लस 2 इंटू 1/4 डिवाइड 1/3। तो इसको पहले क्या करते हैं? बोर्ड मास में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो डिवाइड को हम क्या करें? मल्टीप्लाई में चेंज कर दे रहे, कन्वर्ट कर दे रहे। आपको वहां थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करना होगा, लिख कर नहीं करना होगा, स्टेप मार्किंग नहीं, इसमें आपको नंबर, आपको आंसर लाना। तो 5/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इंटू में चेंज होगा। अगर कोई नंबर डिवाइड में, जैसे यहाँ 1/4 था, ये डिवाइड में था, इसको इंटू में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। तो आपका 3 ऊपर हो गया, तो जैसे 3 होगा इंटू में, तो 3 एक लाइन लिख ही देते हैं, शायद आपको कंफ्यूजन ना हो इससे। अब इसको आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से 2 बार में काट दीजिए, तो इधर आ गया आपका 5/2 प्लस इधर आके आपका 3/2। आप इसको जोड़िएगा तो 8/2 को आप काटिएगा तो 4। कितना आ रहा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर सी 4। देखने में क्वेश्चन छोटा लग रहा, लेकिन बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को छोटा और बड़ा मत समझिएगा, और कोई भी क्वेश्चन इजी और हार्ड नहीं होता। पहली बात ये माइंड से निकाल दीजिए आप लोग कि कोई भी क्वेश्चन इजी और हार्ड नहीं होता। जिसको मान लीजिए यही क्वेश्चन था, जिससे बन गया उसके लिए इजी हो गया, और जिससे नहीं बना उसके लिए हार्ड हो गया। तो क्वेश्चन इजी और हार्ड नहीं हुआ, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए इजी है कि हार्ड है। तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए भी इजी हो जाएगा जिसको हार्ड लग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए टू बी। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 2 बिंदुओं ए और बी से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे इसको, आप क्लास 10 लाइन में रहता है, जब आप लोग पढ़ते होंगे लाइन्स एंड एंगल में, तो आप इसको आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा कि 2 एंगल्स, 2 पॉइंट है, उनके बीच में कितने लाइन्स, कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड देयर प्रोडक्ट इज 30। 2 नंबर का सम दिया 11 और उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीपल 30 दिया हुआ, देन द नंबर विल बी। तो वो नंबर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार ऑप्शन को जरूर देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन खाली नंबरिंग चेंज हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपको पता है सेम क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो नंबर भी सेम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन को। यदि 2 संख्याओं का योग 11 है और उनका गुणनफल 30 है तो संख्याएं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक और ऑप्शन को जरूर ध्यान से देखिएगा। हमको बोला गया 2 संख्या का योग 11 है, योग मतलब सम,
तो आप इसको जोड़िए, 7 4 कितना होता है 11, सही बात है 11 आ जा रहा है। इसको जोड़ के देते 8 3 कितना होता है 11, ये भी आ जा रहा है। 9 2 ये भी 11 हो जा रहा है। 6 5 11 ये भी 11 हो गया। लेकिन बोला गया एक क्वेश्चन में और कि इसका प्रोडक्ट मतलब उसका जो मल्टीपल है कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। आप 7 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 28, 8 3 24, यहाँ आ रहा 28, यहाँ 24, यहाँ 18 और यहाँ 30। मिल गया आंसर। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। बनाना भी नहीं पड़ा। अगर आपको बनाना है तो आप कर सकते हैं। 2 नंबर है a प्लस बी जिसका सम 11 है और 2 नंबर है a इंटू बी उसका क्या सम है 30। तो आप क्या कीजिए ना, इसको ऐसे तोड़िए, ब्रेक कीजिए। बनाने के लिए बहुत लंबा लंबा समय लग सकता है। इसको लिख सकते हैं 6 प्लस 5 और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5। तो देखिए तो 6 और 5 यहाँ भी और 6 5 यहाँ भी, तो ऑप्शन में मिल गया 6 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजू रीड्स 5/6 पार्ट ऑफ अ बुक एंड मोहन रीड्स 6/7 पार्ट ऑफ द सेम बुक, देन टेल हु रीड्स मोर। कहने का मतलब एक बुक है जिसमें राजू उस बुक का 5/6 भाग पढ़ता है और जो मोहन है उस बुक का 6/7 भाग पढ़ता है। राजू कितना पढ़ा 5/6 और ये जो मोहन है वो कितना पढ़ा 6/7। तो बताइए कि राजू ज्यादा पढ़ा कि मोहन ज्यादा पढ़ा। तो आप कैसे ग्रेटेस्ट निकालिए इसमें, तो कुछ लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, वो भी तरीका सही है। लेकिन एक तरीका और सीख लीजिए, आप क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 और 6 6 जा 36। अब बताइए राजू का भाग आया 35, मोहन का भाग आया 36, कौन बड़ा? मोहन। 36 इज ग्रेटर, तो आप यहां लिख दीजिएगा मोहन रीड्स मोर। मोहन लिखना नहीं है, मतलब आपको ऑप्शन तो मारना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, आपको लिखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ रूट अंडर 2 का पावर n इज इक्वल टू 64 देन n इज इक्वल टू, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? तो देखिए ध्यान से, रूट अंडर 2 का पावर n है इज इक्वल टू 64 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर n होल का पावर 1/2 और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6, कोई दिक्कत? 2 का पावर 6 का मतलब 64 होता है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, आगे 64, तो इसका पावर में लिख दिए। अब एक चीज और गौर कीजिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, आप यहां ध्यान दीजिएगा। 2 हमको n का वैल्यू निकालना, n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा n/2 इज इक्वल टू 2 का पावर 6 हुआ। इस 2 से 2 कट गया और n/2 इज इक्वल टू है आपका 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके n इज इक्वल टू कितना आ गया 12। ये आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इफ ए बी एंड सी आर टू डिस्ट्रीब्यूट ₹210 इन द रेशियो 3:5:7 देन सी विल गेट द सेम शेयर। ए बी सी में 210 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बांटा जाता है, और किस रेशियो में बांटा जाता है, तो 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाता है ए बी सी। यहाँ आपका ए हो गया, बी हो गया और सी, इसको 3 के अनुपात में, इसको 5 के अनुपात में, इसको 7 के अनुपात में, और बांटा कितना गया 210 रुपया, बांटा गया 210 रुपया, बांटा गया टोटल। ठीक है, तो पूछता है इसमें कि देन सी विल गेट द शेयर, तो सी को कितना मिला, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, सी का हिस्सा कितना है, कितना अनुपात है 7 है, और टोटल रेशियो कितना है, टोटल का सम कर दीजिएगा, नीचे टोटल लिखते हैं और जिसका पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो 5 3 8, 8 और 7 15, 15 इसको काटिएगा तो 15 एकम 15 और 4 15 चौके 60, तो 14 से कितना हो गया आपका 98। 98 रुपए किसको मिला, तो 98 रुपया सी को मिला, क्योंकि तो पूछा गया था सी का, तो 98 रुपया आपको सी का मिला। क्वेश्चन हमारा, अ ट्रेन टेक्स 12 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल एट द रेट ऑफ 60 km/h देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। एक ट्रेन है जो 12 सेकेंड लेता है एक पोल को क्रॉस करने में, ठीक, और उसका स्पीड दिया हुआ, ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, तो बताइए कि ट्रेन की लंबाई कितनी थी। तो आपको पता होगा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, इसका खेला, हमको डिस्टेंस फाइंड करना ट्रेन का। तो दिया क्या हुआ, स्पीड दिया हुआ। और एक चीज गौर कीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले यूनिट को मैच जरूर कीजिएगा। यहाँ टाइम आपका सेकेंड में है और यहाँ जो स्पीड है km/h है, तो आप क्या देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन किलोमीटर में है, लेंथ की आपका मीटर में है, तो ऑप्शन दिख रहा है आपका, सारा ऑप्शन क्या मीटर में है,
तो हमको जो ये स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, इसको हमको चेंज करना किसमें, आपको मीटर पर सेकेंड में। तो एक चीज मैंने बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर से हमको कहां जाना, मीटर पर सेकेंड में, तो आप कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 5/18 से। क्या कीजिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 किलोमीटर है, मीटर में जाने के लिए डिवाइड लगाना होगा, उतना लंबा है, इससे बढ़िया यही तरीका से गया। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना तो 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना हो। इस चीज को याद रख लीजिए, काम देगा आपको। अगर टाइम बचाना तो इस चीज को याद रख लीजिए। स्पीड दिया हुआ है हमारा, तो हम इसको किलोमीटर से कहां ले जाना हमको, मीटर में, तो 60 × 5/18 कर देंगे। यहाँ पर काटना नहीं है अभी, अगर काट भी सकते कोई दिक्कत नहीं। स्पीड आपका आ गया, टाइम दिया था सेकंड में, और ये किस चीज में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक, टाइम आपका 12 सेकंड है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना, क्या फाइंड करना, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना आपका 60 × 5/18, और यहाँ आपका टाइम है 12। तो आप काट दीजिए, 6 से काटिए, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और 3 से काटिए तो 20 बार में, और 25 जा 100, 102 जा 200, 200 आपका क्या हो गया, मीटर आंसर। यही तो आपका ट्रेन का लंबाई था, यही तो डिस्टेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, A and B can complete a work in 72 days. B and C can complete the same work in 120 days, and A and C in 90 days. Then in how many days will A alone complete the work? कहने का मतलब A और B मिलकर कोई काम को 72 दिन में करता है। कोई काम है उसको 72 दिन में करता है। B और C मिलकर उसी काम को, सेम काम को 120 दिन लगाता करने में, और A एंड C मिलकर उसी काम को 90 दिन लगाता है। तो बताइए कि उस काम को A अकेला कितना दिन में करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, आपका A + B है, ये 72 दिन समय लेता। हमको कार्य नहीं पता लेकिन समय पता है कि 72 दिन लेता। कार्य है कितना वो हमको नहीं पता, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे बताते हुए। B + C दिया आपका, B + C कितना आपका 120, ठीक है। और A + C आपका ये कितना दिन लगता है आपका 90 डेज। तो आपको कार्य निकालने के लिए क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, आपको टोटल कार्य पता चल जाएगा। तो कार्य आपका इन तीनों का एलसीएम निकाल के देखिएगा, तो 72 120 90, इसका एलसीएम निकालिएगा आप, तो फाइंड कर लीजिए एलसीएम निकालने के 360 एलसीएम आएगा। इसका कैलकुलेट करके देख लीजिए, एलसीएम 360 आएगा। ठीक, अब देखिए ए और बी का इफिशियंसी कितना होगा। 72 दिन में कोई कार्य करता है तो इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं हम लोग। तो आपका कितना हो जाएगा, 72 से इसको डिवाइड लगाइएगा तो 5 बार में 72 5 जा 360, और 120 दिया 360, और 90 चौके 360, तो निकल गया ए और बी मिलकर, मतलब एक काम को 360 काम को एक दिन में 5 काम करता है। बी और सी 360 टोटल काम है, एक दिन में 3 काम करता है। ए और सी 4 काम करता है। ठीक है, हमको फाइंड करना ए का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए आप लोग, यहां देख रहे हैं हम a + b, b + c, a + c, सब क्या है, डबल है। तो आप यहां से 2 कॉमन लीजिए, a + b + c, 2 कॉमन ले लिए, तो हमारा काम कितना आ गया आपका 5 और 9 9 3 12, जोड़ लीजिएगा इसको, 5 3 8 8 और 4 12 हुआ, 2 से काट दीजिए 6 बार में, तो a + b + c = कितना है 6। और एक चीज गौर कीजिए, ये जो हमारा b + c है इसका इफिशियंसी कितना 3 है, तो आप a और यहाँ 3 बैठा दीजिए = 6, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3। इसका इफिशियंसी हमको a का एलोन पूछा है ना, तो हम a का इफिशियंसी निकाल लिया, और टोटल कार्य कितना था। अब a को कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो टोटल कार्य था 360, ये हमारा टोटल कार्य हो गया, टोटल काम ये था और समय ये लग रहा था। ठीक, 360, और हमसे पूछा गया a का ना, तो a का सिर्फ निकाल दे, a का इफिशियंसी 3 था, काट दिए तो 1 2 0, तो आंसर हमारा क्या आ गया 1 2 0। इतना दिन में ए क्या करेगा, अकेला काम को कंप्लीट, 360 को ए अकेला 120 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। एक क्वेश्चन आपका लास्ट, इफ sin θ = 40/90, और आपसे पूछा गया cot θ क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। आप लोग को पता हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, sin θ 40/41 है। साइन हमारा क्या होता है, p/h होता है, हमको चाहिए कोट, और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन होता है p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपका ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ पर p तो दिया हुआ,
कोट थीटा में आप p बैठा दीजिए यहाँ पर 40, और 40 बैठाने के साथ साथ एक बार ऑप्शन की ओर भी मूव कर लीजिएगा। देखिए तो कहीं नीचे डिनोमिनेटर में कहीं 40 दिख रहा, एक ही जगह दिखा। अगर 2-3 जगह दिखता और तो क्या करना पड़ता, हमको b भी निकालना पड़ता। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। b कैसे निकालेगा, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर, अब यहाँ स्क्वायर भी निकालना सिखा दे रहे, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर दीजिए एक बार माइनस कर दीजिएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला पे होता है, तो आपका बी का वैल्यू 9 आएगा। करके देख लीजिएगा आप लोग। और नहीं भी तो ऐसे भी आपको नीचे 40 दिख रहा, ऑप्शन में कहीं नीचे 40 एक ही जगह, ऑप्शन और बी में, तो आंख बंद करके ही मार सकते हैं। तो ये कुछ आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तभी विश्वास होगा, ऐसे मेरे बोलने से कभी विश्वास नहीं होगा। आप लोग एग्जाम में बैठिए, और एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा भाई लोग, आप लोग से रिक्वेस्ट है। मुझे भी थोड़ा सा, मेरा भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप लोग से कि हम भी जो पढ़ा रहे हैं, हम भी जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इस वीडियो को अगले इंसान पास जाए जो इस वीडियो को देखे, तो हमें भी मोटिवेशन मिल देगा उससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।